हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक अफेयर्स। आज हम 19 जून से 25 जून तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है इंडोनेशिया ओपन 2023। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जकार्ता के इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया। ये कब से कब तक आयोजन किया गया है इसका? ये 13 से 18 जून तक 2023 में इसका आयोजन किया गया है। इसमें मेंस डबल्स खिताब किसने जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने जीता है। ये किसे हराकर जीता है इन्होंने मलेशिया के हारून चिया और बुई येक से को इन्होंने ये खिताब हराकर जीता है। हमारा सेकंड पॉइंट है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें पुरस्कार किसने दिए? जगदीप धनखड़, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति, इन्होंने पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? वो मध्य प्रदेश को मिला है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है 37th राष्ट्रीय खेल 2023। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये अक्टूबर नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभांकर क्या है? इसका शुभांकर मोगा है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में इस बार पंजाब से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट फॉर्म, जिसे गतका कहते हैं, ये भी शामिल हो गए इस बार। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? नुसरत चौधरी, ये हाल ही में इन्हें पहली मुस्लिम महिला संघ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? अमेरिका के द्वारा। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है कि पीएम मोदी जो अमेरिका के अभी दौरे पे गए थे ना, तो उन्होंने प्राइवेट डिनर के दौरान यूएस प्रेसिडेंट को एक पुस्तक उपहार में दिया है। वो उन्होंने कौन सी पुस्तक उपहार में दिया है? वो अपने 10th प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद उन्होंने जो बाइडेन को उपहार में दिया। हमारा सिक्स पॉइंट क्या है वो देखते हैं। हमारा सिक्स पॉइंट है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग। ये ना अभी मॉर्निंग कंसल्ट ने अभी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ये जारी की है। इसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें 75% से फर्स्ट नंबर पर कौन रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी 75% से सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। सेकंड नंबर पे एलेन बर्सेट, जो कि स्विस राष्ट्रपति हैं, और थर्ड नंबर पर आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, जो कि मैक्सिकन राष्ट्रपति हैं। हमारा 7th पॉइंट है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। हाल ही में ये ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हमारे केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के द्वारा लॉन्च की है, जो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। ये इसका उद्देश्य क्या है इस ऐप को लॉन्च करने का? ये दूध की गुणवत्ता को बढ़ाना और जो हितधारक है, जो स्टॉक होल्डर्स है ना, उनके बीच परामर्शता को बढ़ावा देने के लिए ऐप लॉन्च की गई है। हमारा 8th पॉइंट है भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब। हाल ही में भारत में सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। ये खोज करी किसने? ये जीएसआई के द्वारा ये खोज की गई है। जीएसआई की फुल फॉर्म क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ये खोज कहाँ पर की गई है? ये मेहराब कहाँ पर खोजा गया है? यह उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में इसकी खोज की गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब है। हमारा 9th पॉइंट है रवि सिन्हा, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। तो हाल ही में इनकी नियुक्ति रॉ के प्रमुख के रूप में की गई है। इस रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हमारा 10th पॉइंट है गांधी शांति पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और ये इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें 1 करोड़ की राशि दी जाती है। तो हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में 2021 गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। मीशो और एनपीसीआई, तो हाल ही में ना टाइम मैगजीन्स के द्वारा एक 100 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है। सबसे प्रभावशाली
कंपनियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें सबसे प्रभावशाली भारतीय कंपनियों में मीशो और एनपीसीआई शामिल हैं। एनपीसीआई ये क्या है? ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, और मीशो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो। ये दो कंपनियां सबसे प्रभावशाली भारतीय कंपनियों 100 कंपनियों की लिस्ट में शामिल की गई है। हमारा 12th करंट अफेयर है। हमारा 12th करंट अफेयर है कि पीएम किसान मोबाइल ऐप, हाल में पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है। इसमें होगा क्या? इसमें जो किसान है ना, उनके अकाउंट्स की पहले केवाईसी होगी, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना। जो प्रति वर्ष ना किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए तक प्रदान किए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये पीएम किसान योजना है क्या? इसकी घोषणा 2019 के दौरान बजट में पीयूष गोयल के द्वारा की गई थी, 1 फरवरी 2019 में। 13th करंट अफेयर है स्क्वैश विश्व कप 2023। हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में 13 जून से 17 जून के बीच किया गया था। इसमें विजेता कौन रहा है? इसमें मिस्र ने ये विश्व कप जीता है। कि इसमें मिस्र ने मलेशिया को फाइनल्स में हराकर ये खिताब हासिल किया है। मलेशिया को मिस्र ने 2-1 से हराया। सेकंड पॉइंट पर कौन रहा है? सेकंड प्लेस पर मलेशिया और थर्ड प्लेस पर इंडिया और जापान रहे हैं। हमारा 14 पॉइंट है 9th इंटरनेशनल योगा दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसमें ये कहाँ पर मनाया गया है? ये हाल ही में मध्य प्रदेश में मनाया गया है। इसके चीफ गेस्ट कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, जो कि उपराष्ट्रपति है। हमारा 15 पॉइंट है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हाल ही में ये नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है, और हमारे पूरे भारत देश का ये 54वां टाइगर रिजर्व है। मतलब टोटल भारत देश में अब 54 टाइगर रिजर्व है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। भारत देश में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने? 526 टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये नोरादेही प्लस वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी को मिलाकर बनाया जा रहा है। हमारा 16 करंट अफेयर है फुटबॉल हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। इसका 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण था इसका? 5वां संस्करण। ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये भारत के उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 9 जून से 18 जून में इसका आयोजन किया गया था। इसका खिताब किसने जीता है? भारत ने इसका खिताब जीता है। हमारा 17th करंट अफेयर है USAID। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने के लिए USAID से समझौता किया है। USAID है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसके साथ भारतीय रेलवे ने कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने के लिए समझौता किया है। कार्बन फुटप्रिंटिंग है क्या? कार्बन फुटप्रिंटिंग किसी भी एक संस्था या व्यक्ति या उत्पाद के द्वारा कुल जितना भी कार्बन उत्सर्जित किया जाता है ना, या प्रोड्यूस किया जाता है, उसे कार्बन फुटप्रिंटिंग कहा जाता है। हमारा 18th करंट अफेयर है धर्मांतरण विरोधी कानून। हाल ही में ये धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लिया गया है। ये अब फिलहाल कर्नाटक सरकार द्वारा वापस लिया गया है। कर्नाटक में हाल ही में सिद्धरामैया हमारे मुख्यमंत्री बने हैं ना, तो उन्होंने ये कानून वापस लिया है। धर्मांतरण विरोधी कानून में था क्या? इसमें कोई भी
जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन ना करा सके, इसलिए कानून पास किया गया था। तो कर्नाटक सरकार ने इसे वापस ले लिया है। 19 करंट अफेयर है एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। भारत ने इस बार पहली बार इसमें हिस्सा लिया है। इसका आयोजन कहाँ गया हुआ था? इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। तो इस बार भारत ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है। ये 11 से 17 जून में आयोजित किया गया था। हमारा 20 करंट अफेयर है केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS के तहत किसकी बिक्री बंद कर दी है? तो केंद्र सरकार ने चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। हमारा 21 करंट अफेयर है PN वासुदेवन हाल ही में इन्हें इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग SFB के MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। RBI ने दोबारा, मतलब पहले भी PN वासुदेवन ही SFB बैंक के MD और CEO के पद पर थे, इन्हें दोबारा 3 साल के लिए MD और CEO बनाया गया। हमारा 22 पॉइंट है रूबी सिन्हा, इन्हें हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष घोषित किया गया है। हमारा 23 पॉइंट है मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज की गई है। ये कहाँ की गई है? ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इसकी खोज की गई है। 24 करंट अफेयर गोपी चंद हिंदुजा, इन्हें हाल ही में पूर्व चेयरमैन श्री चंद परमानंद की जगह हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में 17 मई 2023 को श्रीचंद परमानंद का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये गोपीचंद हिंदुजा के भाई थे। तो गोपीचंद हिंदुजा को हिंदुजा समूह के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा 25 पॉइंट है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ये कब मनाया जाता है? इस 17 जून को मनाया जाता है। इसकी 2023 में थीम क्या थी? इसकी थीम थी उसकी भी भूमि उसके अधिकार। हमारा 26 पॉइंट है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक। ये कहाँ पर आयोजित की गई है? भारत में गोवा में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की है। आप लोग जानते ही होंगे कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत के पास है, इसलिए मंत्री स्तरीय बैठक गोवा में आयोजित की गई है। 7 पॉइंट है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। ये कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है। हमारा 28 पॉइंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, इसने हाल ही में थर्सडे को IBA की मान्यता वापस लिया। IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसने IOC ने IBA की मान्यता वापस ली है। इन्होंने रीजन क्या बताया है? प्रशासन, वित्तीय और अन्य मामलों में सुधार करने में विफल। IBA इन सब मामलों में सुधार करने में विफल रहा है, इसलिए IOC ने इसकी मान्यता वापस ले ली है। हमारा 29 पॉइंट है 1961 के बाद किस देश का शुद्ध कर्ज GDP के 100% के पार पहुंचा? वो देश है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का शुद्ध कर्ज GDP के 100% के पार पहुंच गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स खान क्वेस्ट 2023। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन मंगोलिया, जिसकी राजधानी उलानबाटर है, इसमें आयोजित किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है, जिसे 19 जून से शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख के द्वारा किया गया था। इसका प्रायोजन मंगोलियाई सशस्त्र बल MAF और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांडर USAR PAC के द्वारा किया गया था। भारत की सेना के द्वारा भारत में किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था? गढ़वाल राइफल्स ने भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया था।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब विश्वविद्यालय चांसलर अब से मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। इसमें पहले विश्वविद्यालय के चांसलर गवर्नर होते थे, पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के चांसलर अब से मुख्यमंत्री होंगे। यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की नियुक्ति भी अब मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ये इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ये विश्वविद्यालय को मान्यता और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये जगन्नाथ यात्रा कहाँ पर होती है? पूरी उड़ीसा में होती है। इसमें भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के साथ रथ निकाले जाते हैं। ये यात्रा 2.5 से 3 किलोमीटर की होती है और इस यात्रा में रथ गुंडीचा मंदिर तक ले जाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में 3 दिन की यात्रा पर गए हैं। वो 21 जून से 24 जून तक की अमेरिका पर यात्रा पर गए हैं। अमेरिका, यह यात्रा स्टेट विजिट होगी, जिसमें एक देश के लीडर दूसरे लीडर को इनवाइट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन निबंध पुरस्कार। यह किसके द्वारा दिया जाता है? चार्ल्स विलन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाल ही में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? यह पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है। यह 45 यूरोपियन निबंध पुरस्कार था। यह पुरस्कार उन्हें अपनी पुस्तक आजादी के फ्रेंच ट्रांसलेशन पर मिला है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन भी कहा जाता है। 21 जून को इसकी थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत द्वारा INS कृपाण वियतनाम को तोहफे में दिया गया। वियतनाम की राजधानी हनोई है। INS कृपाण 12 जनवरी 1991 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिगो द्वारा एयरबस से कितने विमान खरीदे जाएंगे? इंडिगो द्वारा एयरबस से 500 विमान खरीदे जाएंगे। ये भारतीय एयरलाइंस इंडिगो ने एयरबस से 500 विमान खरीदने का करार यानी एग्रीमेंट किया है। ये ऑर्डर किए गए विमानों में A320 NEO, A321 NEO, A320 XLR शामिल हैं। यह डील हो कहाँ पे रही? यह डील पेरिस में चल रहे एयर शो के दौरान हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है G20 में शामिल करने का प्रस्ताव। हाल ही में भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। PM मोदी ने पत्र लिखकर G20 को पूर्ण सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है। कि संघ है क्या? इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के देशों से यह बना है, जिसमें 55 सदस्य देश शामिल हैं। अब हम अपने 22 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? RBI के हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन को नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। RBI के पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे? महेश कुमार जैन। तो स्वामीनाथन जानकीरमन इस बार महेश कुमार जैन की स्थान पर नियुक्ति किए गए हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब हमारा सेकंड पॉइंट है विश्व वर्षावन दिवस।
विश्व वृक्षावन दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का विचार किसके द्वारा दिया गया था? इस दिवस को मनाने का विचार रेन फॉरेस्ट पार्टनरशिप संस्थान के द्वारा दिया गया था। 2023 में विश्व वर्षावन दिवस की थीम क्या थी? कंजर्व, रिस्टोर, रीजनरेट। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? यूएनएचसीआर की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है, शरणार्थियों की वैश्विक संख्या की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें शरणार्थियों की वैश्विक संख्या 35.3 मिलियन है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम घर से दूर आशा थी। हाल ही में इसकी थीम घर से दूर आशा थी। यूनाइटेड नेशन हाई यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। हिंदी में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। इसका कार्य क्या है? शरणार्थियों की रक्षा करना और उनके समर्थन के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन है। पॉइंट है, जर्मनी बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? ये सलमान रुश्दी को दिया गया है। जर्मन बुक ट्रेड ये किसे दिए जाते हैं? उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय और संस्कृतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसकी पुरस्कार राशि 22 लाख या $27,300 है। हमारा इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोच्चि में किया गया है। सिम्युलेटर क्या होता है? सिम्युलेटर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए एक जगह होती है, जिसे ICS ध्रुव अत्यधिक स्वदेश निर्मित सिम्युलेटर है। हमारा 6 पॉइंट है, T20 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 यह किसने जीता है? या भारत द्वारा जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हांगकांग में आयोजन किया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थी? प्लेयर ऑफ द सीरीज श्रेयंका पाटिल रही। भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल्स में T20 वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप जीता। 7th करंट अफेयर है, समलैंगिक विवाह की अनुमति किस देश ने पारित की है? यह एस्टोनिया द्वारा पारित की गई है, जिसकी राजधानी तैलीन है। हमारा 8th करंट अफेयर है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक ये कहाँ पर खोला गया है? ये सफदरजंग में खोला गया है, जो कि दिल्ली में है। देश में फिलहाल अभी तक देश में 16 स्किन बैंक है, जो 7 महाराष्ट्र में, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटक, 1 मध्य प्रदेश और 1 उड़ीसा राज्य में है। हमारा 9th करंट अफेयर है, 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में आरोपी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव को रोका। यह किसने रोका है? चीन द्वारा रोका गया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित लश्कर के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को रोक दिया है। 10th करंट अफेयर है, डॉक्टर सुमित सेठ हाल ही में किस देश के राजदूत बने हैं? डॉक्टर सुमित सेठ भारत की तरफ से हाल ही में पनामा देश के राजदूत बने हैं। पनामा देश की राजधानी क्या है? पनामा सिटी है। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? वो प्रणय कुमार है। भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलीला और जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज है। अब हम अपने 23 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, पेटेरी ओरपो ये हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। इन्हें 107 सदस्यों ने समर्थन दिया। इनसे पहले फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सना मरीन। इन्हें राष्ट्रपति साउली निनिस्ते द्वारा नियुक्त किया गया है। हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना है।
हमारा सेकंड पॉइंट है G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक हाल ही में कहाँ की गई है? यह बैठक पटना बिहार में की गई है। 2 दिवस की बैठक 22 जून से शुरू हुई थी। G20 सदस्य देशों को 8 अतिथि देशों के 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।